जय हिंद। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग बिहार पुलिस की नई भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आपका ये इंतजार अब की घड़ी जो है अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि बिहार पुलिस का जो नया वैकेंसी है वो कुल 21,391 पदों पर जो है बहाली का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और इस भर्ती का जो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वो 20/6/2023 से इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसमें एक बड़ी डिमेरिट ये हो गया है कि आपके एज को लेकर के जो है इसमें डिमेरिट हो गया है, क्योंकि जो ये भर्ती आया है अभी 2023 में रिलीज हुआ है, इसका नोटिफिकेशन आया है, और लेकिन इसका जो उम्र सीमा की गणना है वो 1/8/2022 से किया जा रहा है। तो यदि कहीं ना कहीं यदि 2023 में यदि जनवरी से भी पूर्ण करता, तो वैसे अभ्यर्थी जिनका अभी हाल फिलहाल में एज पूरा 18 साल पूर्ण होने वाला था, तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला था। और वहीं शैक्षिक योग्यता की हम बात करें तो इसमें शैक्षिक योग्यता 10+2 ही है। और आपका जो मेरिट है वो फिजिकल के आधार पर ही मेरिट बनेगा। ये 100% मैं पहले से भी बताया था आपको, वीडियो के माध्यम से बताया था, और ये अब नोटिफिकेशन आने के बाद ये 100% क्लियर हो गया कि आपका जो मेरिट है वो फिजिकल के आधार पर ही आपका मेरिट फाइनल सिलेक्शन होगा। और जिसमें कि जनरल के लिए जो एज है वो 18 से 25 साल रखा गया है, और वहीं ओबीसी कैंडिडेट के लिए 18 से 27 साल मेल के लिए, और वहीं फीमेल कैंडिडेट हैं तो 18 से 28 साल रखा गया है। और वहीं एससी एसटी कैंडिडेट आप हैं तो 18 से 30 साल एज में आपको रखा गया है। और वहीं हाइट की हम बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1.65 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है, और ईबीसी कैंडिडेट के लिए 1.60 सेंटीमीटर हाइट होना अति आवश्यक है। और वहीं यदि फीमेल कैंडिडेट हैं यानी महिला हैं तो 1.55 सेंटीमीटर होना अति आवश्यक है। चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, और उसमें क्या कुछ दिया गया है उससे भी मैं अवगत कराता हूं। और मैं एक बात आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस भर्ती से जुड़े तमाम यदि कोई भी परेशानी दिक्कत हो आपको, तो आप मुझे सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैसेज या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। और बिहार पुलिस का सेट मैं जल्द लेकर आ रहा हूं, और यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको मैं प्रत्येक दिन एक एक सेट प्रोवाइड कराऊंगा, और उस अकॉर्डिंग आपको मैं तैयारी कराऊंगा, और जैसे कि आपको परीक्षा तैयारी करने में सुविधा हो। तो चलिए सबसे पहले वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है, और आज ही के डेट में जारी किया गया है। और वहीं ऑनलाइन आवेदन की हम बात करें तो आपको 20/6/2023 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएगा, और जो है 20/7/2023 तक जो है ऑनलाइन लास्ट आवेदन तिथि दिया गया है। तो आप जो है पहले ही आवेदन करेंगे, क्योंकि लास्ट में सर्वर स्लो हो जाने के कारण बहुत से परेशानी होने लगता है। तो आप यथासंभव आप प्रयास करेंगे कि जब से ऑनलाइन प्रारंभ होगा आप शुरुआत में ही ऑनलाइन कर देंगे। और ये जो जॉब है ये लेवल 3 का जॉब है, और 21,700 से लेकर के 69,100 तक आपको वेतनमान दिया जाएगा, यानी कि बेसिक सैलरी आपका जो है 21,700 रहेगा, और इन हैंड जो है आपको खाते में जो आएगा लमसम जो है 30 से 31,000 के आसपास आपको सैलरी दिया जाएगा। और वहीं टोटल रिक्ति की हम बात करें, यानी कि टोटल पदों की हम बात करें तो 21,391 पद टोटल दिया गया है। इसके साथ ही आगे आप देखेंगे कि जो मैं आपको जिक्र कर रहा था सबसे, तो सभी अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल आ रहा था कि जो है इसका मेरिट किस आधार पे बनेगा। तो स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो मेरिट आपका जो है लिखित परीक्षा जो है अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, यानी कि जो लिखित परीक्षा है वो मेधा सूची का अंतिम नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता या जाँच माप परीक्षा के लिए ही आता है, यानी कि जो आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा वो फिजिकल के लिए ही सिर्फ लिया जाएगा, और जो आपका मेरिट बनेगा वो फिजिकल पे ही मेरिट
बनेगा। पिछले वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बताया था कि अभी क्लियर नहीं है, और लेकिन अब नोटिफिकेशन आने के बाद ये 100% क्लियर हो गया कि जो आपका जो मेरिट है वो फिजिकल के आधार पर ही आपका बनेगा। और यहाँ आगे आप देखेंगे कि शैक्षणिक योग्यता के लिए जो है कम से कम आपको इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, और 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट होना अति आवश्यक। अहम बात की चर्चा जो हम कर रहे थे एज को लेकर के कि एज का काउंट कब से किया जा रहा है, तो 1/8/2022 से एज काउंट किया जा रहा है। तो इसमें वैसे अभ्यर्थी जिनका एज अब समाप्त हो रहा था उनके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि यदि इसमें 2023 से यदि 1/8/2023 से काउंट करता तो कहीं ना कहीं जिसका एज अब एक्सपायर होने जा रहा है, जो अभ्यर्थी ऐसे हैं उनके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते थे। और इसको कहीं ना कहीं ये जो वैकेंसी आना था वो 2022 में ही आना था, और किसी तरह लेट लतीफ़े होते हुए तो जो है आपको 2023 तक चला गया है। तो उनके लिए बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है। और लेकिन यदि नए एज वालों के लिए जो जिनका भी 2023 में 18 साल पूर्ण रहा था उन अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, और क्योंकि यदि इसमें होता तो वो भी इस परीक्षा में सम्मिलित होते। और वहीं हम सामान्य यानी कि जनरल कैंडिडेट की हम बात करें, पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 साल रखा गया है, और अधिकतम 25 वर्ष रखा गया। और वहीं पिछड़ा वर्ग कोटि के अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष है, और अधिकतम उम्र जो है 27 वर्ष रखा गया है। और वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिला कैंडिडेट हैं तो उनके लिए जो है 18 साल न्यूनतम रखा गया है, और 28 वर्ष अधिकतम उम्र रखा गया है। और वहीं SC ST कैंडिडेट हैं, पुरुष एवं महिला के लिए जो है न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, और अधिकतम जो है 30 वर्ष रखा गया है। और इसके साथ ही सभी कोटि आरक्षण में जो गृह रक्षक के लिए है उनको भी 5 वर्ष का जो है छूट दिया गया है। वहीं अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड की बात करें तो इसमें जो है ऊंचाई में आपको जो है अनारक्षित यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए न्यूनतम हाइट जो है 1.65 सेंटीमीटर होना अति आवश्यक है, और यही अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट जो है 1.60 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। और यदि SC ST कैंडिडेट है तो आपके लिए 1.60 सेंटीमीटर होगा। और वहीं सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम हाइट जो है रखा गया है वो 1.55 सेंटीमीटर रखा गया है। और वहीं सीना की हम बात करें तो पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर जनरल कैंडिडेट के लिए, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर रखा गया है। और वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए जो है 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर रखा गया है। और वहीं SC ST कैंडिडेट हैं तो बिना फुलाए 69 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है आपको 84 सेंटीमीटर रखा गया है। और वहीं महिलाओं के लिए जो है इसमें मापी नहीं लिया जाएगा। और वहीं वज़न की हम बात करें तो सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम वज़न जो है 48 किलोग्राम रखा गया है। और पिछली वैकेंसी जो आया था उसमें से बहुत से ऐसे महिला अभ्यर्थी थे जिनका जो है ओवर वेट या लो वेट के कारण से जो है कि वज़न में बहुत से महिला अभ्यर्थी छट गए थे। तो उनके लिए इस बार बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है कि आप जो है फिर से इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और इस भर्ती परीक्षा में शामिल होइए। और इसके साथ ही नियुक्ति की प्रक्रिया की हम बात करें यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो प्रथम चरण में आपको लिखित परीक्षा देना होगा। और लिखित परीक्षा जो है कुल 100 अंकों का लिया जाएगा, जिसमें कि 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक सही के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग घबराएं नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आप जानते हैं उसको 100% आप उस सवाल को बनाएंगे, और यदि आप जिस सवाल को नहीं जान रहे हैं तो उसको भी अटक्कर पंचे 150 मार दीजिए, यानी कि अटक्कर पंचे मार दीजिए। सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। इसके साथ ही OMR सीट जो है उसको ध्यान से आपको फुलफिल करना होगा, क्योंकि OMR के कारण ही यानी कि इसमें जो है
रोल नंबर हो गया, इसमें सिग्नेचर हो गया, और अन्य जो इसमें ओमान में भरना होता है उसको सही से आप भरेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि टेक्निकल मिस्टेक के कारण से ही छट जाते हैं, उनका कॉपी जांच ही नहीं होता है और बाद में बोलता है कि मेरा रिजल्ट ही नहीं आया। तो ओएमआर को भी जो है आपको ध्यान से भरना होगा। और इसके साथ ही जो आपको लिखित परीक्षा में कम से कम 30 अंक प्राप्त करना होगा, तभी आपको सफल घोषित यानी कि फिजिकल के लिए आप क्वालिफाइंग होंगे। और इसके साथ ही द्वितीय चरण की हम बात करें तो शारीरिक योग्यता परीक्षा यानी कि फिजिकल में जो है दौड़ के लिए जो टोटल अंक जो है, वहीं द्वितीय चरण की हम बात करें तो शारीरिक योग्यता जांच परीक्षा के लिए 100 अंक दिया जाएगा, जिसमें दौड़ के लिए जो है 50 अंक है, और वहीं सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील दौड़ यानी कि 1600 मीटर रखा गया है, और अधिकतम समय आपको 6 मिनट में तय करना है। यदि 5 मिनट से कम समय में आते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा, और यदि 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक यदि आप आते हैं तो 40 अंक दिया जाएगा, और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट से 40 सेकंड तक यदि आते हैं तो आपको 30 अंक दिया जाएगा, और यदि 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक पहुंचते हैं तो आपको कुल 20 अंक मात्र दिया जाएगा, और यदि 6 मिनट से अधिक समय आप लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और वहीं महिला कैंडिडेट की हम बात करें तो महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर जो है आपको 5 मिनट में तय करना है, और यदि 4 मिनट से कम समय में आते हैं तो 50 अंक आपको मिलेगा, और वहीं 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक आते हैं तो 40 अंक, और 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक आते हैं तो 30 अंक, और यदि 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक आते हैं तो 20 अंक आपको दिया जाएगा, और यदि 5 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और वहीं गोला फेंक के लिए अधिकतम जो है 25 अंक रखा गया है, और वहीं सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला रहेगा, और कम से कम आपको 16 फीट जो है आपको फेंकना है, और वहीं 16 फीट से 17 फीट तक यदि आप फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा, और 17 फीट से 18 फीट तक यदि आप फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा, और 18 फीट से 19 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा, और 19 फीट से 20 फीट तक यदि फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेगा, और यदि 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा, और वहीं 16 फीट से यदि कम फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं महिला कैंडिडेट के लिए शर्त है कि 12 पाउंड का गोला है और न्यूनतम 12 फीट तक आपको फेंकना है, और 12 फीट से यदि 13 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा, और 13 फीट से 14 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा, और 14 फीट से 15 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा, और यदि 15 फीट से 16 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेगा, और 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। और वहीं ऊंची कूद के लिए जो है 25 अंक टोटल निर्धारित है, और सभी कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 4 फीट तक आपको फानना है। यदि 4 फीट तक फान जाते हैं तो 13 अंक, और 4 फीट 4 इंच तक यदि फानते हैं तो 17 अंक, और 4 फीट 8 इंच तक फानते हैं तो 21 अंक, और यदि 5 फीट तक फानते हैं तो 25 अंक आपको दिया जाएगा, और 4 फीट से यदि कम तक फान सकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही शर्त महिलाओं के लिए है, न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट तक आपको फानना अति आवश्यक है। यदि 3 फीट तक आप कर जाते हैं तो 13 अंक मिलेगा, और 3 फीट से 4 इंच तक करते हैं तो 17 अंक, और यदि 3 फीट 8 इंच तक करते हैं तो 21 अंक दिया जाएगा, और यदि 3 फीट से कम यदि आप करते हैं तो आपको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही मेधा सूची की हम बात करें तो जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, तो जो अंतिम जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपको शारीरिक दक्षता के आधार पर ही लिया जाएगा। इसमें से दौड़, ऊंची कूद, गोला, इन सभी में आपको जो अंक दिया गया है इसके अंक को मिलाकर के तब आपका जो है फाइनल सिलेक्शन निकाला जाएगा, यानी कि मेधा सूची आपका बनाया जाएगा। और इस तरह से टोटल रिक्ति की जो हम बात करें तो दिया गया है कि टोटल 21,391 दिया गया है, जिसमें कि सारे कोटि का अलग अलग दिया गया है। सामान्य का, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन टोटल का जो है यहाँ दिया गया है। वहीं आरक्षण की हम बात करें तो ये आरक्षण जो है केवल बिहार राज्य के अभ्यर्थी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, और यदि आप बिहार राज्य के अन्य दूसरे जगह से भी आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और सिर्फ आप जो है जनरल में काउंट किए जाएंगे।
तो आप यदि बिहार के बाहर से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस जो है स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और यदि आप इच्छुक हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आगे आप देखिए कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि वेबसाइट दिया गया है कि csbc.bis.nic.in पर जाना है, और वहीं से आपको ऑनलाइन करना है, जो कि 20/6/2023 से चालू हो जाएगा और 20/7/2023 तक, यानी 1 महीना का आपका समय दिया जाएगा। और आप यदि जनरल कैंडिडेट हैं, ईबीसी हैं, ओबीसी हैं, तो आपको जो है 675 रुपया इस फॉर्म को भरने के लिए दिया जाएगा। और वहीं एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 180 रुपया इस फॉर्म को भरने के लिए पे करना होगा। और इस भर्ती से जुड़ी यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल आ रहा हो तो आप सीधे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ तक कि मेरा प्रयास रहता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं या मेरे भाई हैं, मैं यथासंभव हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। उनको जो भी जानकारी होता है मैं 100% उन तक पहुँचाता हूँ और उनको संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ। और यदि वीडियो पसंद आया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि ऐसे ही यदि कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हो, कोई जानकारी हो तो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।